महाराष्ट्र में कट्टरपंथियों को मिल गई है खुली छूट। मच्छिंद्रनाथ मंदिर में कट्टरपंथियों ने मंदिर के भीतर घुस लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। महाविकास अघाड़ी के शासन में महाराष्ट्र पर भारी पड़ने लगे हैं कट्टरपंथी। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी महाराष्ट्र में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसने महाविकास अघाड़ी सरकार के शासन में हुई सभी पुराने घटनाक्रमों की यादों को ताजा कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया? ये पाकिस्तान से है या अफगानिस्तान से? लेकिन आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि ये क्लिप भारत की है और खासकर ऐसे राज्य से जहां ऐसे कट्टरपंथी लोग गुंडागर्दी करने की सपने में भी नहीं सोच सकते। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जिसे वर्तमान प्रशासन की कृपा से असामाजिक तत्वों का अड्डा बना दिया गया है। ये वीडियो दरअसल महाराष्ट्र के माथेरान जिले के मल्लगढ़ दुर्ग में स्थित मच्छिंद्रनाथ मंदिर का है, जहां पर प्रातः काल में आरती कराई जा रही थी। आरती के दौरान ही कई कट्टरपंथी मंदिर के भीतर घुस गए और नारेबाजी के साथ साथ अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाने लगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। जिस राज्य में कट्टरपंथी अपनी मनमानी करने से पहले 1000 बार सोचते थे, जिस राज्य से छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव बल्लाळ जैसे वीर धुरंधर निकले हों, वहां ऐसे निकृष्ट लोग मंदिर में घुसकर तांडव मचाए और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे, ये कितनी शर्मनाक बात होगी। लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रशासन की कृपा से महाराष्ट्र पिछले कई हफ्तों से केवल गलत कारणों से ही सुर्खियां बटोर रहा है। चाहे वुहान वायरस के कुल भारतीय मामलों में 60% तक का योगदान देना हो या फिर उद्योगपतियों से 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूलना हो, महाराष्ट्र के वर्तमान प्रशासन ने पूरे राज्य का बंटाधार कर दिया है। लेकिन अभी राज्य में कुछ ऐसा हुआ है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में असामाजिक तत्वों का कितना बोलबाला है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब राज्य में वुहान वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे तो वर्तमान प्रशासन ने बिना देरी किए कई प्रकार के आयोजन और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन शब-ए बारात के जुलूस निकालने के मामले में इसी प्रशासन की हवा टाइट हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से कट्टरपंथी मुसलमानों ने मच्छिंद्रनाथ मंदिर में घुसकर उपद्रव मचाया और आरती में व्यवधान डालने का प्रयास किया, उससे स्पष्ट पता चलता है कि उद्धव ठाकरे के राज में असामाजिक तत्वों को कितनी खुली छूट मिली हुई है। कभी राम मंदिर के निर्माण में आ रहे व्यवधान आने पर सरकार को दिन रात कोसने वाले उद्धव ठाकरे ने शासन संभालते ही अपने रुख में ऐसी पलटी मारी कि स्वयं गिरगिट भी शर्मा जाए। चाहे पालघर में नक्सलियों द्वारा 2 हिंदू साधुओं और उनकी ड्राइवर की निर्मम हत्या हो या फिर मंदिरों से भेदभाव हो, उद्धव सरकार हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने में 2 कदम आगे रही है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार छोड़िए, यदि कांग्रेस और एनसीपी भी कभी सत्ता में आती तो वे भी एक सीमा के बाद अल्पसंख्यकों की जी हुजूरी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराष्ट्र की मूलभूत संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन उद्धव प्रशासन के ख्याल तो कुछ और ही हैं। जिस प्रकार से सरकार ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है, उसी का परिणाम है कि आज कट्टरपंथी बेधड़क कहीं भी कभी भी हुड़दंग मचा सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से कट्टरपंथियों ने मल्लगढ़ दुर्ग के मंदिर पर धावा बोला है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करते हुए शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने अपने विनाश का समय तय कर लिया है।